मैं इंडियन नापिक हैविंग 10 ईयर एक्सपीरियंस। आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की मैथमेटिकल पॉइंट्स है और इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। इसमें जो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करेंगे, उसके रिलेशन की बात करेंगे। जैसे साइन थीटा पी वाई एच होता है, tan थीटा पी वाई भी होता है, उसको देख लेंगे। और उसके रिलेशन जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इस टाइप का रिलेशन को देखेंगे। उसके बाद सम स्पेसिफिक एंगल की बात करेंगे, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो इनको समझ लेंगे अच्छे से। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसके अलग अलग फॉर्मूले निकाल लेंगे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड से आया है। कौन कौन वर्ड्स है? एक है ट्राइगोनन, दूसरा है मेट्रन। ट्राइगोनन माने ट्रायंगल, मेट्रन मीन्स मेजर। अब ट्रायंगल की क्या लेते हैं? साइड और एंगल की बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में मेजरमेंट करते हैं तो मेजर आता है। मेजर जो है वो आउटपुट है और मेजरमेंट जो है वो प्रोसेस है। मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है और मेजर उसका रिजल्ट है, आउटपुट है। मेजर माने नाप, मेजरमेंट माने नापना। देखिए वर्ड्स में कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री जो है मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसमें किसी ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड को मेजरमेंट करते हैं, कुछ फॉर्मूले लगा के जो भी। अब इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली लेते हैं, जो 10th लेवल की जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या? देखिए राइट एंगल ए बी सी ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, एक राइट एंगल्स है और ये दोनों जो है एंगल ए और एंगल सी वो एक्यूट एंगल्स है। राइट एंगल हैविंग वन एंगल, राइट एंगल यहाँ पर बी देख रहे हैं, another two angle acute angle as C and A। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस मैथमेटिशियन सर ने जो दिया है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। ये किसकी बात करते हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर, यानी कि एसी का स्क्वायर का हाइपोटेन्यूज है, ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल्स है और यहां भी ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। इसमें जो है एक राइट एंगल हो, ये है बी है, लेकिन ये दोनों जो है एक्यूट एंगल, इसमें हम थीटा लेते हैं एक को, कभी एक थीटा लेते हैं, ये वाला थीटा टेन लिए, कभी ए थीटा लेते हैं, कभी एक क्वेश्चन में दोनों को भी थीटा का यूज कर लेते हैं। तो थीटा के सामने क्या होगा? पी, थीटा जिस पर बनेगा वो क्या होगा? बी, और ये वाला होगा एच। तो पहले भी बता चुका आपको। इसमें क्या होगा? थीटा के सामने
P, थीटा इसमें बन रहा B, एंड ये जो है इंक्लाइन लाइन इसको कहते हैं H। हाइपोटेन्यूज जो है लॉन्गेस्ट साइड होती है ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स की। P फॉर परपेंडिकुलर मतलब लंब, B फॉर बेस आधार, H फॉर हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्व। अब इस ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं, देखिए ये ट्रायंगल में क्या है, P कौन है, AB है और B BC है, H AC है। जब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो P क्या होगा, P हो जाएगा BC सामने वाला थीटा के सामने, B हो जाएगा AB और जो AC जो है H है वो सेम रहेगा दोनों में ही इंक्लाइन लाइन। तो पाइथागोरस थ्योरम से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, यहाँ वही था H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए ये पेन है, अगर हम डायरेक्ट घुमाएंगे पेन के कोई शेप में कोई चेंजिंग नहीं होगी, और जब हम इसको इधर करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे तब ये चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुई, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर हो गया, और देन P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो अब हम इसको आगे यूज करेंगे, देखिए कैसे होता। देखो आप ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात करेंगे जो 6 हैं, साइन थीटा P बाई H। अब देखिए आप ट्रायंगल देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा ये है, थीटा के सामने P, ये B एंड देन ये H, थीटा ये है, थीटा के सामने P, ये B एंड देन ये H। अब साइन थीटा की वैल्यू P बाई H होगी, इस ट्रायंगल में भी होगी और इस ट्रायंगल में होगी, सेम होगी। कॉस थीटा की वैल्यू B बाई H होगी, टाइन थीटा P बाई B होगी। ये तीन आप याद कर लीजिए। साइन का उल्टा कॉसेक H बाई P हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक H बाई B हो जाएगा, टाइन का उल्टा कॉट B बाई P हो जाएगा। अब रिलेशन को देख लेते हैं, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एक बार इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो LHS इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा P बाई H, कॉसेक थीटा H बाई P, P कैंसिल आउट, H कैंसिल आउट बराबर 1। अब इसके अलग फॉर्मूले देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, LHS कॉस थीटा इंटू सेक थीटा B बाई H, then H बाई B, cancel out BB, HH cancel out 1. Now cos theta into sec theta बराबर 1, तो cos theta इज इक्वल टू 1 बाई sec theta और sec theta इज इक्वल टू 1 बाई cos theta। दोनों समझ में आ गया होगा, जैसे ये है वैसे वो है। अब tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो LHS tan थीटा इंटू cot थीटा, P बाई B, B बाई P, BB कैंसिल आउट, PP कैंसिल आउट बराबर 1। नाउ tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1,
तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम स्पेसिफिक एंगल की बात करेंगे, जैसे sin 30 डिग्री हाफ होता है, इसको देख लें कैसे होता है। देखिए एग्जाम में बहुत एप्लीकेबल है और बहुत जगह यूज भी होता है। इसके लिए अगर जिसको याद है sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री हाफ, sin 45 डिग्री 1 बाई रूट 2, sin 60 डिग्री रूट 3 बाई 2, sin 90 डिग्री 1, अगर याद है बहुत अच्छी बात है। तो एक बार हम लिख देते हैं 0 डिग्री 0, 30 डिग्री हाफ, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2, 1। अगर ये किसी को याद नहीं हो पा रहा उसके लिए जुगाड़ देके 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, देन 4। अगला टर्म क्या करेंगे, इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 बाई 4, 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 बाई 4, 4 बाई 4। अब इसमें डिवाइड करने के बाद जो आउटपुट आएगा 0, 1 बाई 4, 1 बाई 2, 3 बाई 4, 4 बाई 4, 1 आ जाएगा। इसके बाद जो टर्म करेंगे इसका रूट निकाल लेंगे, 0 का रूट, 1 बाई 4 का स्क्वायर रूट, 1 बाई 2 का स्क्वायर रूट, रूट 3 बाई 4, रूट 1। अब 0 का रूट देखिए 0, 1 बाई 4 का रूट 1 बाई 2, 1 का 1, 4 का 2, 1 2 का स्क्वायर रूट 1 बाई 2 रूट 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का तो निकलता नहीं रूट 2। देखिए इसी टाइप से रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, 3 का रूट निकलेगा नहीं तो रूट 3 एंड 4 का रूट 2 एंड 1 का इसका रूट 1 हो जाएगा। जब ये याद हो गया, निकल गया, तो अगला क्या करेंगे, कॉस देखिए ये इधर से घूमेगा, पहला साइन जो 90 होगा कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 60 ये हो जाएगा, साइन 60 जो है कॉस 30 बन जाएगा, ये 1 बाई रूट 2 ही हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा, देन ये 0। एक याद किया, दूसरा अपने आप हो गया। अब tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा, बेसिक फार्मूला है। tan 0 डिग्री बराबर sin 0 बाई cos 0। sin 0 क्या हो गया 0, cos 0 1 हो गया, तो 0 बाई 1 क्या हो गया 0, 0 हो गया। अब tan 30 निकालेंगे, tan 30 डिग्री बराबर sin 30 बाई cos 30, sin 30 बाई cos 30, sin 30 होता है 1 बाई 2, cos 30 होता है रूट 3 बाई 2, तो 1 बाई 2 हो गया और 2 बाई रूट 3 हो गया, ये कैंसिल आउट होके 1 बाई रूट 3 बचा, तो 1 बाई रूट 3। ये tan 45 देख लीजिए, sin 45 बाई cos 45, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, दोनों कैंसिल आउट हो गए 1, तो ये 1 हो गया। tan 60 देख लीजिए, sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री, sin 60 रूट 3 बाई 2 और ये 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा रूट 3 बाई 2 इंटू 2 बाई 1,
टू कैंसिल आउट रूट 3/1 यानी कि रूट 3। tan 90 डिग्री sin 90 डिग्री by cos 90 डिग्री sin 90 1 cos 90 0 1/0 इन्फिनिटी। इसको दो चीज बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते और ऑब्लिक नॉट डिफाइन बोलते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये हो गया इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन। अब कॉट की बात करते हैं। एक बेसिक तो फॉर्मूला ये है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जैसे ये निकाला आपने साइन टाइन 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री में निकाल लीजिएगा। और अगर ये याद हो जाए तो आप क्या करते हैं, ऐसे करके जैसे साइन से कॉस में किया था वैसे टाइन से कॉट में जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये रूट 3 हो जाएगा कॉट 30 और ये 1 ही हो जाएगा कॉट 45 और कॉट 60 1/√3 tan 30 का वैल्यू हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब जब हम सेक की बात करते हैं, सेक थीटा देख लीजिए, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0 डिग्री, तो 1/cos 0 1/cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। सिमिलरली ये पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देन 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन। जब ये याद हो गया तो आप इसको जो है फिर पलट सकते हैं, ये इन्फिनिटी, ये 2 देन √2 देन 2/√3 देन 1। देखिए 3 आइडेंटिटीज की बात करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉटेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एलएचएस इसको प्रूफ कर लेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं पहले। एलएचएस साइन थीटा p/h का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा b/h का होल स्क्वायर, p²/h स्क्वायर b²/h स्क्वायर, h स्क्वायर एलसीएम लेंगे, इस h स्क्वायर को h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो p² आ जाएगा, तो p²। सिमिलरली इस h स्क्वायर को h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b² आ जाएगा, p² प्लस b² h² होता है पाइथागोरस थ्योरम से, नीचे भी इसका था ही, तो ये 1 हो गया, यानी कि ये फॉर्मूले जो हैं ये आपको प्रूफ हो गए। अब इसको भी देख लेते हैं पहले, LHS इज इक्वल टू स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक होता है h/b का होल स्क्वायर माइनस p/b का होल स्क्वायर, h² थीटा माइनस बाई b² थीटा p² थीटा बाई b² थीटा,
सिमिलरली इसका एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर पहले की तरह। अब इस बी स्क्वायर को इस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर। सिमिलरली इस बी स्क्वायर को इस बी स्क्वायर से करेंगे 1 आएगा 1 को पी स्क्वायर से करेंगे पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर होता है पहले भी बताया था बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कैंसिल आउट होके 1। अब इसको देख लेते हैं LHS इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक क्या होता है एच बाई पी का होल स्क्वायर कॉट होता है बी बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर पी स्क्वायर एलसीएम हो गया इस पी स्क्वायर को इस पी स्क्वायर से डिवाइड किए पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1 को एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हो गया माइनस सिमिलरली इस पी स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे 1 होगा 1 को बी स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई बी हो स्क्वायर हो जाएगा। अब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पहले मैंने बताया है पी स्क्वायर होता है नीचे भी पी स्क्वायर है पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट 1 हो गया यानी कि ये तीनों आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई। अब इससे अलग अलग फॉर्मूले निकालेंगे वो भी आप देख लीजिए। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी प्रूफ। तो साइन स्क्वायर थीटा अकेला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा साइन थीटा अकेला हो जाएगा इस पर रूट लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको कहते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा सिंगल हो जाएगा इसका रूट लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ऑलरेडी प्रूफ। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सेक थीटा सिंगल हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जब tan स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे और 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर लेते आए और tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए तो ये हो गया पॉजिटिव में tan स्क्वायर। अभी आपको हमने बताया था पेन को डायरेक्ट घुमा देंगे कोई चेंजिंग नहीं होगी तो अब हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट घुमाएंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी प्रूफ। तो cosec स्क्वायर
थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको उधर ले गए प्लस हो गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा सिंगल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा सिंगल हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब कॉट स्क्वायर को निकालने के लिए कॉट स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा और 1 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कोसेक थीटा माइनस 1। एक और है, अभी यूज भी कर चुके हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको देख लीजिए, एक कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एक को प्रूफ कर देते हैं, एक अपने आप प्रूफ कर लीजिएगा। LHS tan थीटा ये P बाई बी, RHS देख लीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, P बाई एच और B बाई एच, तो P बाई एच और H बाई बी, HH कैंसल आउट, P बाई बी सिमिलरली सेम हो गया P बाई बी यानी यहाँ P बाई बी, तो ये फॉर्मूला सही है। दूसरा आप खुद कर लेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा एंड देन कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये तो 90 डिग्री माइनस थीटा में साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, tan कॉट में और कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, और ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं। अब जब हम 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करेंगे, कभी कभी वो भी अप्लाई हो जाता है, वो देख लीजिए। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। देखिए सब चीज सेम है, लेकिन चेंज क्या है, यहां पर कॉस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, ऑल नेगेटिव उसके बाद बाकी सेम है। अब एक और आता है
वो देख लीजिए। साइन 2a, 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा, और अगर हम कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। tan 2a, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं और भी हैं, अगली क्लास में होगी, लेकिन ये सब फॉर्मूले आपको 10th में भी यूज हो जाएगा और ITI में यूज हो जाएगा, डिप्लोमा में भी यूज हो जाएगा, ये तीनों फॉर्मूले। आई होप आप सारे को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अच्छे से तरीके से आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें।